अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है, रोज़ाना किसी ना किसी के मसाइल को हम आपके सामने लाते हैं। लेकिन आज जो है मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि हर माँ-बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद जो है पढ़े और लिखे, आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और ख़ास तौर पर जब ये ख्वाब अगर कोई गरीब घर में देखा जाता है तो अल्लाह की एक आजमाइश से गुजरना पड़ता है। तो मेरे साथ में जो है मेरे बाजुक ये जो लड़की बैठी हुई है, इस लड़की का नाम है तहुरा मसूद। ये लड़की जो है मोहम्मद मसूद अहमद की दुख्तर है और कंसा फातिमा उनकी वालिदा है। तो आज से एक साल पहले मेरे पास मैं समझता हूँ कि 16 मार्च 2021 को ऐसे ही हम प्रजा दरबार में बैठे हुए थे, मेरे पास आए थे और ये लड़की जो है नीट का एग्ज़ाम दी थी। नीट में इसका 430 आउट ऑफ 700 430 मार्क्स आए थे। रैंक था 15,000 15,000 नहीं 5206 इनका रैंक था। तो एक्चुअली इनके पास जो है काउंसिलिंग में जाने के लिए जो फीस होती, देखिए आप, जो 20-30 हज़ार रुपए, वो फीस तक देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। एक काउंसिलिंग के पैसे बने, वालदा जो है अपना कुछ जेवर रहन रख के 8 या 10 हज़ार रुपये फीस बने, सेकंड काउंसिलिंग नहीं बने, इसलिए लड़की को सीट नहीं आ सकी। बहुत मायूस होकर, आजुर्दा होकर, कहीं डोनेशन देकर सीट लेना चाहते थे। कई मेडिकल कॉलेज वालों को मैं रब्त कायम किया, लेकिन हर कोई ये बोले कि 1 करोड़ दीजिए, 80 लाख दीजिए, 1.5 करोड़ दीजिए। लेकिन ये हुआ कि वो पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ। वो लड़की जो है एग्ज़ाम नहीं मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिल सका। फिर उसके बाद में ये हुआ, क्योंकि लड़की जो है 2 अटेम्प्ट कर ली थी, शुरू से ब्रिलियंट है। ये लड़की का जो एसएससी हुआ, सेंटेंस में हुआ, 9.2 मार्क्स थे। 2019-2020 में टेम्ब्रिज की, एक्चुअली मैं सबसे पहले तो हमारे शफीउल्लाह साहब जो आईएफएस है टेम्ब्रिज के, जो करता धरता है, वो टेम्ब्रिज के सीईओ है बेचारे, और मैनेजिंग डायरेक्टर, पता नहीं उनका क्या पोस्ट है, जी सेक्रेटरी टेम्ब्रिज है बेचारे। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये लड़की जो है फर्स्ट टाइम नीट दी, उसको 285 आए, टेम्ब्रिज में ही कोचिंग हुई। सेकेंड टाइम नीट दी बच्ची, तो शाहीन एकेडमी में, स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, टेम्ब्रिज वाले पैसे दिए, शाहीन वाले कोचिंग दिए। सेकेंड टाइम जो है लड़की को 430 मार्क्स आए, एडमिशन नहीं हो सका। एडमिशन नहीं होने की वजह यह है कि लड़की का एडमिशन नहीं होने की वजह यह है कि इनके पास काउंसलिंग की फीस के लिए पैसे नहीं थे। तो आप देखिए कि 1 साल पढ़ने के बाद में, नीट में रिजल्ट आने के बाद भी अगर पैसे नहीं है 20-30 हज़ार रुपये, उसके लिए 1 साल वेस्ट हो रहा था। तो मेरे पास आए थे, मैं हमारे शफीउल्लाह साहब से बात किया था। तो शफीउल्लाह साहब ये बोले कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है एक मरतबा काउंसलिंग को स्पॉन्सर करती लॉन्ग कोचिंग के लिए नीट की। हम इस लड़की को 2 बार किए, तीसरी बार हम नहीं कर सकते बोले। मैं कई डोनर्स को ढूंढा कि इस बच्ची को कहीं प्राइवेट कोचिंग दिलाने के लिए, उस वक्त पे कोई डोनर्स भी आगे नहीं आए। लेकिन फिर अल्लाह ताला हमारे शफीउल्लाह साहब के दिल में रहम डाला। शफीउल्लाह साहब जो है इस लड़की को 3rd टाइम स्पॉन्सर किए टेम्ब्रिज की तरफ से। शाहीन एकेडमी, ये जो शाहीन वालों का यहाँ पर हमारे आइजा स्कूल ओल्ड मलकपेट में, जहाँ पर इनका कोचिंग सेंटर है, वहीं रहना, वहीं पढ़ना। वालदा जो है अल्टरनेट डे मौलाली से आते, वहाँ से बेटी की देखभाल करके फिर वापस जाते। तो बहुत स्ट्रगल किए इनकी वालदा, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज जो है लड़की को अल्लाह के फजल से टेम्ब्रिज के तकरीबन 12 स्टूडेंट्स नीट में क्वालिफाई हुए, 15 स्टूडेंट्स कुछ नीट में क्वालिफाई हुए। ये लड़की टॉप आई,
दिस गर्ल इज द टॉपर इन टेमरिस। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि मैं लिखा था कि क्या कोई गरीब की लड़की भी डॉक्टर बन सकती क्या, बोल के मैं लास्ट नवंबर में सवाल किया था और अल्लाह से दुआ किया था कि अल्लाह ताला इनको जो है कामयाब करे। इस मरतबा बच्ची कामयाब हो गई। वो मेडल बताओ मैं आपका, वो मेडल लाइए। तो लड़की को जो है टेमरिस वाले मेडल भी दिए और आपके सर्टिफिकेट दिए। अब इंशाल्लाह काउंसलिंग होने वाली है। मैं समझता हूं कि एक विद इन 15-20 डेज इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि इनको जो काउंसलिंग की फीस होती 25 से 30 हजार रुपए। बताओ, ये देखिए, बताओ माँ, बताओ आपका मेडल। ये टेमरिस की तरफ से बच्ची को मेडल मिला कि तेलंगाना में टेमरिस में टॉपर है बच्ची, और सर्टिफिकेट, ये शाल उड़ाए बेचारे हमारे शफीउल्लाह साहब टेमरिस की तरफ से। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस गरीब की लड़की जो है मेहनत करके आगे बढ़ गई है। पहले तो इनको एक इमीडिएट 30 हजार रुपए की ज़रूरत है ताकि वो काउंसलिंग में फीस बन सके। ऑल काउंसलिंग यानी 10 हजार एक की है और आपके कुछ 10 हजार एक की है, 5 हजार एक की है, तो 3 काउंसलिंग, 3 टायर काउंसलिंग में इन्हों आ जाते। और इंशाल्लाह अल्लाह चाह तो कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में इनको गवर्नमेंट सीट भी मिल जाती। गवर्नमेंट सीट मिली सो 2 या 3 दिन में इनको 60 हजार रुपए बनना रहता उसमें। तो अब इनको इमीडिएट कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है कि और कुछ इनका जेवर वगैरह रहन है। वो एक 20 हजार रुपए का जेवर रहन डाले थे, वो 1 साल से बेचारे छुड़ा नहीं सक रही। तो मैं इनका अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर दूंगा, आप लोग इनकी मदद करिए ताकि बच्ची जो है पढ़ लेंगी। जब 1 साल मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह हम फिर आपके दरमियान में आएंगे सेकेंड ईयर की फीस के लिए। तो लड़की को कुछ किताबें भी खरीदना पड़ेगा। जितना हो सकता मदद करिए। 30 हजार रुपए फीस के है, 60 हजार रुपये वो काउंसलिंग फीस, 60 हजार रुपये मेडिसिन की फीस है, और कुछ हाथ में अगर पैसे रहे तो किताबा वगैरह खरीद सकती बच्ची। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करिए कि तौरा मसूद को अल्लाह ताला कामयाबी तो दे दिया है, एडमिशन मिल जाए और पैसों का इंतजाम हो जाए। देखिए यहाँ पर एक दो शख्सियतों का जिक्र करना मैं भूल रहा हूँ कि ये जो इनकी वालिदा है कंसा फातिमा, इनके एक मामू हैं डॉक्टर आदिल, साइंटिस्ट भी है, रियाद में है। ये जो है मुसलसल इस लड़की को लड़की का स्कूलिंग, लड़की का जो भी अखराजात है इनके मामू उठाते थे। और जो डॉक्टर आदिल है रियाद में, दम्माम में डॉक्टर साइंटिस्ट है बेचारे। और एक जो है तहूरा के मामू हैं, यानी उनके भाई मोहम्मद तारिक साहब जो है इंग्लैंड में, यूके में हैं। मुसलसल तकरीबन 12-13 साल से जो है अपनी बहन को मदद करते, यानी हर महीना जो भी ग्रॉसरीज है वो देते उन्होंने बेचारे। तो इन दोनों का, इस लड़की की कामयाबी के पीछे 2 मामुओं का हाथ है, डॉक्टर आदिल का और मोहम्मद तारिक का। एक मामू जो है उनकी वालदा के है, एक मामू इनके है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि लास्ट ईयर जो बच्ची मेरे पास आई थी, मैं कोशिश किया और हमारे शफीउल्लाह साहब की अटेम्प्ट करी, कामयाब हुई। पैसे की खातिर एडमिशन नहीं मिला, क्या अल्लाह की आजमाइश थी। अब थर्ड टाइम कामयाब हो गई। इंशाल्लाह माइनॉरिटी कॉलेज में किसी में एडमिशन मिलेगा और फीस का भी अल्लाह ताला इंतजाम कर देगा। मैं क्या एक्चुअली हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तो कैसा महसूस हो रहा आपको 3 साल से कोशिश करने के बाद में आज अल्लाह ताला आपको कामयाब करा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह की आजमाइश तो हर जगह रहती है, बस वी हैव टू स्टे फोकस्ड। अगर आपके पास कोई एम है एंड यू हैव अ क्लियर विजन, देन यू विल अचीव इट इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको आजमाइश इसीलिए देता है ताकि आप कामयाब हो, ताकि आप उस मकाम के काबिल हो। सो डोंट जस्ट गिव अप इजीली। यानी जो लड़कियां, जो लड़के एक बार नीट देते, अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते। आप तीसरे मर्तबा कामयाब हुए, फर्स्ट टाइम दिए, सेकंड टाइम आप कामयाब हो गए।
लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, आप काउंसलिंग की फीस नहीं दे सके इसलिए आउट हो गए। लेकिन आज फिर से दोबारा आप कामयाब हुए। तो तीसरी बार भी आप हिम्मत नहीं हारे, मेहनत किए, इसका राज क्या है ये बोलिए। ये पकड़ के बात दोनों से बोलो, जोर से। इसका जो राज है, जो मैं तीसरी बार भी पास हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा क्लियर विजन था। मेरे साथ मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा सपोर्ट था। पहली और द foremost thing that I had was my parent support. अगर वो नहीं होता तो I don't think I used to sit here. And अल्हम्दुलिल्लाह my parents, मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा साथ था। Whatever I took decision, they supported me. अगर ऐसा भी हुआ था कि नहीं क्यों करा रहे आप, दूसरी बार BDS में ले लो, ये इस BUHMS में तो फ्री सीट मिल जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन मेरे पास एम था कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनी। इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो एक बहुत अच्छे कॉलेज में भी मेरा एडमिशन हो जाएगा। आमीन। आपको ना लोग बोलते, इट्स नॉट, उन लोगों का काम है बोलना, बट आपको अपने एम पे फोकस रखना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आई फील। बड़ा ही इम्प्रेसिव लड़की जो है, इतना स्ट्रगल करने के बाद में ये जो बात ये लड़की बोल रही थी, ये इसके जज्बात है और इसके दिल के अंदर की बात है ये। और इनकी कामयाबी के पीछे इनकी मदर का है। रात में 2-2 बजे रात तक मेरे पास बैठते थे बेचारे। कई मर्तबा ऐसा होता कि मौला अली अकेले मैं नहीं जा सकती, साहब बोलता हमारे ऑफिस में रात में स्टे करके सुबह फजर की नमाज पढ़ के जाते थे। एक मर्तबा रात में बेचारे भूखे थे यहाँ पर बैठे हुए, मैं हमारे बच्चे को बोला कि रात में कहीं से भी लाके खाना खिलाओ ये लोगों को। तो बच्चा बोला कि अम्मा बेटी दोनों जने रात में तहज्जुद पढ़ लेते बैठे हुए साहब ऑफिस में। तो इतना मुत्तकी परहेजगार है अल्लाह ताला। मेरे वालिद अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह ताला जुनूनियों को कामयाब करता है। तो ये मिसाल है कि जुनूनियों को। मैं उनकी वालदा से गुजारिश करूंगा कि आप पूरा स्ट्रगल थोड़ा, क्योंकि आने जितने माएँ देख रही हैं, जितने बच्चियां देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो गरीब बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन आप रहे के इतना स्ट्रगल करे, और जो आपके मामू और आपके भाई आपकी मदद करे, ज़रा थोड़ा तफसील से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं खुद पढ़ी लिखी नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मैं बहुत बचपन से स्ट्रगल करी। एक भाई और मैं हूँ, और मेरा साथ मेरे मामू दिए। फिर मेरा भाई जब इंग्लैंड चले गए थे 13 साल पहले, तो जब से उन्होंने मेरा साथ छोड़े ने अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए सबसे बड़ा गिल्ट है ये कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमारी औलाद को इंशाल्लाह हमारे से बहुत, हम तो कुछ भी नहीं हैं, इंशाल्लाह डॉक्टर इंजीनियर बना के उन लोगों को बहुत बड़े ओहदे पे रखेंगे बोल के ये सोचे, और ये ख्वाब भी देखे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी 7th का एग्ज़ाम, जब बोर्ड एग्ज़ाम था 7th का, जब से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फर्स्ट नंबर 1 आए, और क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत मुसीबत से, बहुत परेशानी से, बहुत तकलीफ़ से यहाँ तक मेरे बच्चों को खींच के लेके आई, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर का मेरे साथ बहुत ज़्यादा साथ है उनका, और उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करते। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि कहाँ हैं, इतनी रात हो गई, इतनी रात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत मेरे ऊपर भरोसा करके उनके बच्चों की जिम्मेदारी मेरे को दिए, तो मैं यहाँ तक लेके आ सकी। और मेरे शौहर में अंडरस्टैंडिंग बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लास्ट टाइम जो आपकी बच्ची मिस हुई थी, जी उसकी वजह क्या थी, कैसे क्यों मिस हुई, जरा बोलिए। जी, हम लोग काउंसलिंग की फ़ीस नहीं बन सके थे, क्योंकि फ़ीस 3,500 रुपये थी। फर्स्ट काउंसलिंग अटेंड करे थे, सेकंड काउंसलिंग में अटेंड नहीं कर सके थे, क्योंकि 10,000 थी वो। तो आप 10,000 के लिए 1 साल आपकी बच्ची डॉक्टर नहीं जी, बन सकती? 1 साल का मेरा बच्ची का टाइम वेस्ट हो गया। 1 साल का सिर्फ 10,000। लोग के लिए 10,000 बहुत छोटी सी बात है, मगर हमारे लिए 10,000 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल के ज़माने के हिसाब से एक बच्चे के लिए 10,000 एक दिन में उड़ाना कोई मसले की बात नहीं है। मगर हम जैसे गरीबों को, हम जैसे परेशान लोगों को जो डेली बेस पे काम करते, उनके लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है। आप लास्ट ईयर मेरे कने आए थे, क्या जी, स्ट्रगल करे वो बोलिए। जो स्ट्रगल हम सर के पास आए खुद करे थे, तो रातों में बैठा ठहरना,
मदद के लिए, मगर जब मदद के लिए करे थे, जब बहुत देर हो गई थी, काउंसलिंग भी ख़त्म हो गई थी और टाइम ख़त्म हो गया था, तो 1 साल मेरी बच्ची का वेस्ट हो गया। अगर जब भी हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह से, तो आज उन्होंने सेकेंड ईयर में रहते थे। शफीउल्लाह सर, जब सर अमजदुल्ला खान साहब सर है सो उनके लिए रिक्वेस्ट करे और जो पोस्ट डाले थे, तो शफीउल्लाह सर भी बहुत मेरे साथ अटेंड करे और मेरी बच्ची की मदद करे। शाहीन स्पेशलाइज्ड के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में फिर उन्होंने दाखिला दिलाए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अब ये साल भी फर्स्ट आए। पूरे टेमरिस के जितने भी बच्चे हैं, सिर्फ एक लड़की है इनु जो विजिबल हुए, बाकी के पूरे बॉयज है, सिर्फ इन्हों एक ही है जो नीट में क्वालिफाइड है। पूरे बच्चों में, मर्द बच्चों में इन्हों अकेली बच्ची है इन्हों। और मैं एक माँ बाप को बोलना चाह रही हूँ, गरीब है या अमीर है वो कुछ वो नहीं है। अल्लाह जब देना के लिए बैठा तो सिर्फ देर है, अंधेर नहीं है। सिर्फ सब्र के साथ और दुआ के साथ और अपनी नमाज कुरान के साथ आगे बढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर है। जज़ाकल्लाहु खैर। बहरहाल एक तवील दास्तान है और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज हमारे उनकी वालदा की बात सुन के कि शी इज़ एन आयरन लेडी। इतना यानी कंसा फातिमा, शी रियली एन आयरन लेडी। आप अंदाज़ा लगाइए कि बच्ची को लेके मेरे पास जो है रात में 1-1, 2-2 बजे तक बैठते थे। कई मेडिकल कॉलेज वालों को लास्ट ईयर फ़ोन किया मैं कि भाई कुछ तो करिए, लेकिन कोई नहीं सुने। अल्लाह ताला इनकी बात सुना। शफीउल्लाह साहब तीसरी मर्तबा मौका दिए और अल्लाह के फजल से जो है बच्ची नीट कामयाब हो गई है। और इनका गूगल पे नंबर है 7893403180 इनका नंबर है। मैं इनका अकाउंट नंबर दूंगा। मेरी गुजारिश है कि अगर कोई परमानेंट डोनर अगर आ सकता, ताकि बच्ची के 5 साल मुकम्मिल हुए जब तक ये बच्ची का जो भी अखराजात है, कॉलेज को आने जाने का, उसके किताबों का, उसकी फ़ीस का, बहुत कस्मापुर्सी की हालत में बेचारे। आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 साल पहले कुछ जेवर रहन डाले बच्ची के लिए, लेकिन वो जेवर अभी तक नहीं छुड़ा सके उन्होंने। 1 साल हो गया और मौलाली से बेचारे 3-3, 4-4 बसां बदल के हमारे कने आते। तो कोई साहिब खैर अगर इनको परमानेंट डोनर बन के हर महीना इनको अगर कुछ पैसे 5-10 हज़ार कुछ देना चाह रहे हैं तो दे सकते। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कम से कम 1 लाख रुपए का जल्द से जल्द इंतज़ाम हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम जब वीडियो बनाएंगे तो बच्ची वाइट कोट पहन के आएंगी, हमारे बाजू बैठेंगी। यार जिंदा सोबत बाकी। बाय।